हेलो बच्चों। तो उन लोग पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्लास 9 केमिस्ट्री में भी है और 11 में भी है। 11 कहाँ मिलेगा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मिलेगा और 9 में कहाँ मिलेगा? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो भाई अब हेडिंग देते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दो। एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान देना बेटा। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको साइंटिस्ट लोग को मन में आया कि एलिमेंट का उसमें से एक एटम का मास निकालेंगे। मान ले आपका एक लिथियम एलिमेंट है, ध्यान देना। मान लिया लिथियम एक एलिमेंट है, उसमें बहुत से लिथियम एक एलिमेंट, उसमें बहुत सा एटम लिथियम का होगा। तो लिथियम का एक एटम का हमको मास चाहिए। इस एटम का हमको मास चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? किसी भी एक एलिमेंट का एटम का मास निकालना होगा। निकाल के इससे कंपेयर करेंगे तो इसका भी मास निकल जाएगा। जैसे अभी तुम लोग मार्केट जा रहे हो कि भाई 1 किलो आम दे, तो क्या करता है? एक तरफ बाट को रखता है, एक तरफ आम को रखता है। जब दोनों बराबर हो गया तो बोलते हैं भाई आपका 1 किलो आम हो गया। तो 1 किलो आम किसी से कंपेयर किए, किससे किए? बाट से कंपेयर किए। सबसे पहले हमको क्या हम लोग निकाले होंगे? हम लोग 1 किलो बाट का वजन निकाले होंगे, तब ना उसे कंपेयर कर निकाले भाई। तो इसीलिए अगर हमको लिथियम का एक एटम का मास चाहिए तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटम को जानना होगा। मान लेते हैं हमको हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ध्यान देना। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अगर उसका एक एटम का मास हम निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो इससे इसको इस एटम का मास इसे क्या करेंगे बता? कंपेयर कर देंगे, रिलेट कर देंगे और इसका मास क्या कर सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज का एग्जैक्ट मास निकालते नहीं, एक दूसरे से हम लोग रिलेट करके निकालते हैं। तो साइंटिस्ट लोग के मन में आया किस एलिमेंट का एटम का मास सबसे पहले निकालेंगे और उस दूसरा एलिमेंट का एटम का मास क्या कर कंपेयर करेंगे, उसका मास निकाल लेंगे। तो साइंटिस्ट लोग के मन में आया किसका चुने, कौन से एलिमेंट का एटम का मास निकाले। उन लोग चुना कार्बन को। तो कार्बन को क्यों चुना? तो कार्बन को चुनने के पीछे कुछ राज था। ये राज था कि कार्बन का एबंडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन धरती में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका एबंडेंस जो होता है हाई होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, ना ही ये हाई लेस रिएक्टिव है, ना ये आपका लेस रिएक्टिव है, ना ही ये मोर रिएक्टिव है, ना ही ये मोर रिएक्टिव है। ये आपका मॉडरेट रिएक्शन करता है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। इसलिए कार्बन को चुना कि कार्बन का एक एटम का मास निकालेंगे और दूसरे एलिमेंट का एटम से कंपेयर करके उसका मास को क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई कार्बन का 3 फॉर्म होता है, याद रखना। एक होता है एटॉमिक नंबर 6, एक होता है मास नंबर 12, एक का एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13, एक का एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप बोलते बाबू। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग, उसको बोलते हैं आइसोटॉप। तो किस कार्बन का एटम लिया जाए, कौन सा एटम लिया जाए? ये एटम लिया जाए कि ये एटम की ये एटम लिया जाए? तो याद रखना है C612 जो एटम होता है ये कार्बन 99% यही मिलता है, बाकी कम कम मिलता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने इस कार्बन का एक एटम का मास क्या किया? फाइंड आउट किया और दूसरे एलिमेंट का एटम से कंपेयर करके उसका भी मास को क्या कर लिया? निकाल लिया। चलो अब इसका मास को निकालेंगे, कार्बन का एक एटम का मास निकाल लेंगे। चलो अब मिटाते हैं। सुनो, अब सुनो, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? कार्बन का एक एटम का मास निकाला। पहले समझो कैसे निकाला। उसने माना लेट
मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम को मान लिया बेटा, कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया, लेट मान लिया। तो बताओ 12 AMU एटॉमिक मास कितना, बताओ, मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम, ठीक है। तो 1U इक्वल टू कितना होगा बताओ, 1/12 कितना हो जाए बताओ, मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम, उसी को हम लोग बोलते हैं 1U बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है। अगर वो निकाल लेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 1U निकल जाएगा। ये हमको निकालना है तो हमको मोल कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या बताया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसलिए पहले मोल बता चुके हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक मोल कार्बन में कितने एटम होता है बाबू, आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होता है। मतलब एक मोल कार्बन में इतना एटम्स होता है। और कितना ग्राम होता है तो उस कार्बन का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12 होता है बाबू, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब एक मोल कार्बन में इतना एटम्स होता है और इतना ग्राम होता है। बाबू बताओ, इतना एटम का वजन 12 ग्राम, तो एक कार्बन का एटम कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बता, तो मास ऑफ, ध्यान देना, मास ऑफ इतना एटम्स का वजन कितना ग्राम है, 12 ग्राम। तो एक एटम का वजन कितना होगा बता, तो कितना होगा, मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, एटम्स का वजन कितना हो जाएगा बताओ, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23। कि इतना एटम्स का वजन 12 ग्राम है तो एक का कितना हो जाएगा, 12 बाय कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम्स हो जाएगा। और तुमको मालूम है कि आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को बेटा क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रोस क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। यहाँ तक लिखो। अब यहाँ पुट कर दो, एक कार्बन का वजन कितना है बताओ, 12 में कितना गया, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 का ग्राम आ गया। उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1U आ जाएगा। देखो, चलो तो देखो अब निकालते हैं। तो 1U कितना बता, तो 1U कितना बताओ बाबू, 1/12 मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम, कितना बता, तो 1U इक्वल टू मास ऑफ 1C612 कार्बन एटम का वैल्यू कितना है बता, तो कितना है बताओ, 12 बाय कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे, इतना आपका ग्राम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या, चलो तो सॉल्व करते हैं। और अब क्या होगा देखो, तो 1U इक्वल टू आपका 12 बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इन ग्राम, इतना ग्राम हो जाएगा। तो 12 यहाँ से कट जाएगा। तो 1U इक्वल कितना हो बता, तो 1/6.022 इंटू 10 के पावर कितना होगा, 23 ग्राम होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 से
मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे 10 से। देखो क्या होगा, देखो तो 1u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, मल्टीप्लाई भी किए और 10 से डिवाइड भी करेंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 ग्राम। यहाँ 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 के ऊपर 2 बेस है तो एक बेस लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कितना है बता, तो 1 इक्वल टू कितना बता, तो सिंपल लिख सकते हैं इसको 10/6.022 इंटू 10 के पावर कुछ नहीं, इसको तो ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले आते हैं तो एक बार लिख लो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 बेस में एक बेस लिखो मल्टीप्लाई है तो, और पावर को ऐड कर दो, 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 24 ग्राम हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ बता कितना हो जाएगा 1u इक्वल टू 10/6.022 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। अब 10 को 6.022 से डिवाइड करेंगे बाबू तो उसका जो वैल्यू आएगा निकल के, इसको जो डिवाइड करेंगे 10 को 6.022 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू आएगा 1.66 इंटू कितना आएगा 1.66 इंटू कितना बताओ 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब एक यू में कितना होगा बताओ 1.66 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम होगा, लिख लो। अब सुनो, इससे क्या निकाला है कि भाई हमने पहले कार्बन का एक एटम का मास निकाले थे, कैसे निकाले थे बताओ, एक एटम मास 12 बाय कितना 6.022 इंटू 10 के पावर कितना 23 एक एटम मास था, इसको 1/12 किए थे, मतलब इसको 12 भाग किए थे तो 2 भाग हुआ, 4 भाग हुआ, 6 भाग हुआ, 8 भाग, इस तरह इसको 12 भाग करेंगे तो 12 भाग में बाबू जो एक भाग का जो वजन आया, ये 1/12 का मतलब क्या, कार्बन के एक एटम को 12 डिवाइड करो तो कार्बन का एक एटम का मास कितना निकला था 12 बाय कितना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन का एक एटम का मास, और उसको 12 डिवाइड किए थे वही 1 mu आया। उसमें से एक भाग का 1/12 का एक भाग का जो मास कितना है, देखो कितना है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम आया। उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो यहाँ तक। अब हमको सुनो कि हमको एक हीलियम का एटम का मास निकालना है, हीलियम का, तो क्या करेंगे ध्यान देना, एक आपका वेइंग बॉक्स ले लेंगे इस तरह से, एक तराजू ले लेंगे, ध्यान देना यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम का एक एटम रखे हैं, ध्यान देना। अब इसका एक टुकड़ा रखे हैं, एक टुकड़ा रखे, हीलियम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, फिर 2 टुकड़ा रखे, फिर भी हीलियम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 3 टुकड़ा रखे, फिर भी हीलियम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चौथा टुकड़ा रखे तो हीलियम के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 टुकड़ा, मतलब एक यू का मास कितना है 1.66 इंटू कितना है 10 के पावर माइनस 24 ग्राम है, तो 4 टुकड़ा बराबर कितना है हीलियम का एक एटम का मास आया, मतलब हीलियम का कितना गया बता बाबू 4u आ गया, और एक यू का मास कितना है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम है, तो 4u कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीलियम का एक एटम का मास निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं और दिखाते हैं ना तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लेते हैं हमको लिथियम का एक एटम मास निकालना है लिथियम का, तो क्या किए ध्यान देना, एक आपका तराजू इस तरह से है, ध्यान देना इस तरह से, मान ली यहाँ लिथियम का एक एटम रखे हैं, इसका नापना कितना ग्राम होता है तो हम लोग 1u रखें, एक रखें, तो भाई बहुत ज़्यादा लिथियम का एटम हो जा रहा है,
2 रखें फिर भी वो ज़्यादा हो जा रहा है, 3 रखें फिर ज़्यादा हो जा रहा है, 4 रखें फिर ज़्यादा हो रहा है, 5 रख रहे फिर भी वो ज़्यादा हो रहा है, 6 रख रहे फिर भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे 7 रख रहे हैं लिथियम का एटम के बराबर हो गया, मतलब कितना हुआ 7U हुआ। मतलब लिथियम का जो एक एटम का मास कितना हुआ, वो कितना हो गया 7U, 7U के बराबर हुआ। और 1U का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। तो 7U का मतलब क्या हो गया, 7 से एक यू को मल्टीप्लाई करो उतना ग्राम लिथियम का एक एटम का मास हो गया। आया समझ में। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट का एटम का मास हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो लिख लो, इसी बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। चलो एक चीज और याद रखना, अगर पूछेगा सुनना कि CO2 का मोलिकुलर मास क्या है, इसका मोलिकुलर मास निकालिए। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए सबका एटम का मास को जोड़ देते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। तो सबको जोड़ देंगे तो कार्बन कितना बता 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो कितना 32, कितना हो जाएगा 44। अगर 44U लिखेंगे, 44U, यू का मतलब यूनिफाइड मास, तो 44U का मतलब हुआ मास ऑफ 1 CO2, मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। अगर बाबू हम 44 ग्राम लिख देंगे, इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल CO2। क्या बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। और 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तुमको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻20। या CO मॉलिक्यूल से या मॉलिक्यूल लिखना, अगर एलिमेंट रहेगा तो एटम लिखना, तो मॉलिक्यूल है तो इतना आपका मॉलिक्यूल्स होगा। आया समझ में। तो यू का मतलब एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स का मास। अगर ग्राम लिखेंगे तो एक मोल का मास। जैसे तुमको और एग्जांपल देते तो अब समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है वाटर का निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो याद रखना, हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास एटॉमिक नंबर 8, मास 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना 16 लिखेंगे, तो 16 तो कितना हो गया 18। अगर 18U लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। अगर हम लिखते हैं 18 ग्राम लिख देंगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। और एक मोल वाटर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना, ग्राम में रहेगा तो एक मोल का मास, यू में रहेगा तो एक मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, लिख लो। एक और समझाते हैं ताकि और समझ तुमको आए। जैसे मान लेते हैं, लिख देगा अमोनिया NH3। NH3 का मतलब अमोनिया। इसका स्मेल होता है बहुत पंजेंट स्मेल होता है, बहुत खराब महकता है। इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब सबका मास को ऐड कर दो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर होता है 14। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। तो कितना नाइट्रोजन एक है तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 का कितना हो जाएगा +3 17। अगर 17U लिखेंगे तो हो जाएगा बाबू मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल।
एक अमोनिया मोलिक्यूल्स का मास होगा, ध्यान देना, मोलिक्यूल्स। अगर लिखेंगे बाबू 17 ग्राम तो क्या होगा बताओ? मास ऑफ 1 मोल अमोनिया मोलिक्यूल्स होगा। और एक मोल में कितने मोलिक्यूल होता है बताओ? 6.022 × 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स होता है। तो और इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर बोलते, लिख लो। और एक टॉपिक पढ़ाते हैं अब, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, लिखो। समझ में आ गया? यू का मतलब एक एटम का मास या एक मोलिक्यूल्स का मास, ग्राम मतलब एक मोल का मास, और यू मतलब यूनिफाइड मास। का पूछेगा कि बताओ 1 यू में कितने ग्राम, तो क्या बता दोगे? 1 यू बाबू कि 1.66 × 10 के पावर -24 ग्राम होता है सर 1 यू में। एक बार नीट में पूछ दिया था कि 1 यू इक्वल टू कितने ग्राम, तो 1.66 × 10 के पावर -24 ग्राम। चलो अब एक टॉपिक और लिखो, एवरेज एटॉमिक मास। चलो एक लिखो, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज कैसे करें? मान ले क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। आइसोटोप का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। एक क्लोरीन होता है बाबू जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास 35 होता है, और इसका एबेंडेंस, इसका प्रचुर मात्रा में जो मिलता है एबेंडेंस आपका 75% है। एक क्लोरीन जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 और मास 37 होता है, इसका एबेंडेंस कितना है? 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? सब लिखते हैं हम लोग, सुनना, लिखते हैं हम लोग मास नंबर इनटू एबेंडेंस बाय 100 प्लस मास नंबर इनटू एबेंडेंस बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका 2625 आएगा बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 925 बाय 100। मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को एलसीएम लो तो बाबू कितना हो जाएगा? 100। इसको क्या होगा बताओ? 2625 प्लस 925, इसको जोड़ दो तो ये आएगा 3550 बाय 100। एक शून्य शून्य कट गया तो कहाँ बटे बताओ? 35.5 यू। इतना 35.5 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यू का मतलब एक मोलिक्यूल्स का मास या एक एटम का मास, अगर ग्राम लिखा रहेगा तो एक मोल का मास, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।